आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार इन दिनों जनादेश दिवस मना रही है, क्योंकि 3 दिसंबर को ही पिछले साल परिणाम घोषित हुआ था, जिसमें भाजपा को बहुमत मिला था। इसी खुशी में मंडल से लेकर गांव से लेकर के पूरे प्रदेश भर में पटाखे फोड़े जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही है। इसके लिए मैं अपने सीधे सरल और सादगी से ओतप्रोत मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी एवं भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज 1 साल हो गए आपको सत्ता में आए। खुशियां जरूर मनाइए। छत्तीसगढ़ राज्य की बात आती है तो याद आ जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य में जब खुशी मनाई जाती है तो मुझको याद आ जाता है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का, कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही छत्तीसगढ़ राज्य बनाया था। ये हम सब जानते हैं। देखिए अटल जी कैसे निष्पक्ष व्यक्ति थे। जब उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया तो उनको मालूम था कि राज्य अलग होगा तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। उसके बाद भी उन्होंने छत्तीसगढ़ बनाया और यहाँ कांग्रेस की सरकार बनी। उनके दिल में कोई छल कपट नहीं था, क्योंकि जनता की मांग थी कि छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो। और अटल जी को यह मालूम हो गया था कि कांग्रेस की सरकार 3 साल चलेगी, उसके बाद छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा को सत्ता सौंपेगी। इस अंदाज से उन्होंने छत्तीसगढ़ बनाया और कांग्रेस के हाथ में गद्दी चली गई। जब विधानसभा चुनाव हुआ 2003 में, तो हमारे छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा को बहुमत से गद्दी पे बिठाया और 15 साल तक लगातार राज्य चला। 15 के बाद हार क्यों हुई, इसके बारे में मैं अपने मुख्यमंत्री जी को और छत्तीसगढ़ के संगठन के नेताओं से पहले भी निवेदन किया था कि 18 में जो हार हुई उसका आपने मंथन किया कि नहीं, सिर्फ खुशी ही मनाते जाओगे आप? उसका आप मंथन करिए और मोदी जी के नाम से जो पुनः अभी गद्दी मिली आपको, साल भर हुआ है, उसको और लंबे समय तक कैसे खींचा जाए, इसकी तैयारी आपको करना चाहिए। मेरा ये निवेदन है, क्योंकि मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। मैं व्यक्तिगत मोदी जी से प्रभावित हूँ, उनके विचारों से, हिंदूवाद की भावना से, और देश के हित में वो आतंकवादियों को उनका स्थान बता रहे हैं, इसलिए मैं उनके विचारों से प्रभावित हूँ। दूसरा उनका यह है कि मैं भारत को भ्रष्टाचारहीन बनाऊंगा। इससे भी प्रभावित हूँ कि वो चाह रहे हैं कि शासन की हर सुविधा लोगों को मुफ्त में मिले। तो मैं अपने मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, प्रदेश के भाजपा संगठन के पदाधिकारियों से निवेदन करता हूँ, इस सालाना खुशी मत मनाइए, अनिश्चित काल वाला खुशी मनाइए ना। छत्तीसगढ़ की जनता चाह रही है ना। जब हारते हैं तो फिर हिंदू 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 लोग हरामखोर हैं, हिंदू हमको वोट नहीं दिया, हमको ही गाली देते हो। अपने आप को भी देखना पड़ेगा। वो हिंदू संगठन की बात करने वाले लोग आज सामने आओ, शासन की सुविधा मुफ्त दिलाने की व्यवस्था कराइए आप। अगर और लंबा खींचना है तो
पटाखा फोड़ना, खुशी मानना अच्छी बात है, मनाइए, हमको उसमें कोई जलन नहीं है। मगर हम ये चाहते हैं कि सत्ता बनी रहे, और कैसी बने रहेगी इसको सोचना विचारना आपको, मुख्यमंत्री जी, आपके मंत्रिमंडल को, आपके विधायकों को, आपके संगठन के लोगों को है। सोचें आप कि क्या जो 18 में लूट खसोट और शासन की सुविधा में जो लूट खसोट हुआ, क्या आगे भी होगा? 18 का हारने का कारण मैं बता चुका हूँ कि प्रधानमंत्री धान फसल बीमा नहीं मिला किसानों को, प्रधानमंत्री आवास में 20,000 रुपये रेट खोले गए, शौचालय का करोड़ रुपया खा गया। आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई, न कोई दिलाने की व्यवस्था हुई। कांग्रेस शासन में भी हमने शिकायत किया, और यहाँ तो कर रहे हैं और कर चुके, कोई सुनने वाला नहीं। तो ये देखिए कि सत्ता आगे कैसे बने रहेगी। तो मैं तो अपने मुख्यमंत्री जी को सलाह दूंगा कि आप अपने आदरणीय विधायकों को, मंत्रियों को, संगठन के लोगों को सलाह दीजिए कि हमको अटल जी को याद करना है लंबे समय तक, तो छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन बनाना है, और शासन की सुविधा लोगों को मुफ्त में दिलाने के लिए हमको सामने आना है और जुट जाना है। इसको सत्ता को कमाई का जरिया न बनाएं, अगर और आगे सत्ता चाहते हैं तो ये आप लोगों की बात है, आप ज़्यादा दिन रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो। वैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बता दूं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, किसी पार्टी के सदस्य भी नहीं हूँ, मैं पत्रकारिता में था, गोविंदलाल ओरा जी के साथ निष्पक्षता से वो काम करते थे, उनके अंडर में था। तो वही मेरी स्थिति बनी हुई है कि मैं कोशिश करता हूँ कि निष्पक्षता से मैं अपनी बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। अच्छा लगे न लगे ये आपकी इच्छा बात है कि मेरी बात आप मानोगे चाहे नहीं मानोगे। मगर इतना बता दूं साहिब जी, 2016 में मैंने मोदी जी को इंडिया वॉइस चैनल एयरटेल में आता था, उसमें मैंने बता दिया था कि मोदी जी, उसमें देश भर के लोग बोलते थे, मैं भर नहीं बोलता था, वहाँ विषय दिया जाता था। उस समय केरल का चुनाव हुआ था, आपका पश्चिम बंगाल का हुआ था और आसाम का हुआ था। तो विषय था कि आसाम में पहली बार आज़ादी के बाद भाजपा जीती है, तो वहाँ भाजपा के लोग आसाम से लेकर दिल्ली तक खुशी मना रहे, उसी पर बोलना था। उसी पर मैंने कहा था कि मोदी जी वहाँ क्या स्थिति है तो मैं नहीं जानता, छत्तीसगढ़ में हूँ, मगर हाँ इतना जानता हूँ सत्ता में जो थे, जो वादा किया था वो पूरा नहीं की, इसलिए हार हुई होगी। मगर मोदी जी 2018 में छत्तीसगढ़ चुनाव होने वाला है, यहाँ के भाजपा के विधायक, मंत्री, सांसद, कार्यकर्ता दोनों हाथ से लूट रहे हैं। बचाना है, बचा लो मोदी जी। अब मैं गांव का आदमी हूँ, कितने लोग चिल्लाते रहते हैं, ध्यान नहीं दिया गया। 16 में बोला था ना, 18 में चुनाव हुआ, क्या हुआ देख लीजिए। मैं जनता की आवाज़ बता रहा हूँ ना, मेरा कोई आवाज़ नहीं है, मेरे कुछ कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लेना देना। मगर मैं व्यक्तिवादी हूँ, जिस व्यक्ति को पसंद करता हूँ, जिसके विचारों से मैं सहमत हो जाता हूँ, मैं उसको ये बता देता हूँ कि तुम्हारे लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसी गलती हो रही है। आप साल भर का जश्न मना रहे हैं जीतने का, साल, मैं कहूँगा साहिब जी, आप प्रदेश का दौरा करिए, जनसभा लीजिए और जनता से पूछिए, सवाल जवाब करिए कि साल भर में हमारा शासन कैसा रहा, आपको पता लग जाएगा। इनकम्बेंसी बढ़ गई है साहिब जी, आप भी जान रहे हैं कौन विधायक कितना लूट रहा है, कौन मंत्री कितना लूट खसोट कर रहा है, कौन मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के ही कार्यकर्ताओं को तंग आ रहा है। ये सब शिकायत आपके पास पहुंच चुकी है। आप अगर लंबे समय तक राज करना चाहते हैं या भाजपा को भविष्य देखते हैं तो अटल जी का सोच रखिए। उन्होंने कांग्रेस को सत्ता दे दिया ना, मगर उनको मालूम है 3 साल बाद। वैसे ही आप सोचिए, इनको समझाइए, और जिनको रहना है रहने तो जाएं। अभी पेपरों में पढ़ा कि 60 लाख सदस्य हो गए
भाजपा की बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। मगर कितने वोट देंगे कितने नहीं देंगे तो समय बताएगा। वहाँ कैसे कैसे हालत में बनाया गया सदस्यता, हम तो गांव के लोग हम जानते हैं। बहुत से वादे किए गए जो सदस्य बनाए गांव स्तर में, हम तुमको प्रधानमंत्री आवास दिलाएंगे, हम तुमको ये दिलाएंगे वो दिलाएंगे, पूरा जी जान लगा दिए थे बेचारे। उसके बाद ले के बनाए हैं। अब अच्छी बात है, आपने मापदंड भी बता दिया कि मंडल स्तर का, उम्र भर बताया है ना। जनता चाहती योग्यता बताइए आप। मैंने पहले भी पिछले चुनाव के पहले बोला था कि यहाँ पोलिंग बूथ से लेकर के प्रदेश स्तर तक आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। प्रदेश स्तर में तो परिवर्तन हो चुका है, अध्यक्ष महोदय दूसरे बन गए। पोलिंग बूथ से लेकर के मंडल स्तर में ऐसा व्यक्ति को लाइए जो ईमानदारी की बात करें कि हमारा शासन है, शासन की उधर लोगों को मुफ्त मिलेगी, किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। आज गांव के लोग त्रस्त हैं। अभी धान खरीदी के मामले को लेकर ना, शायद जी आप मेरी बात मानते हैं मत मानते, पूरा प्रदेश में एक उबाल आ गया है। 15 कुंटल 16 कुंटल 17 कुंटल, फिर बोरा नहीं मिलना, फिर टोकन नहीं कटना, इससे इनकम बैलेंस आपकी बढ़ रही है। कैसे संभालोगे आप जानो, आपका काम जाने। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।